मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। अब तक हम सेवा और सेवा करने के दो नियमों पर चर्चा कर चुके हैं। सेवा करने का पहला नियम है चुपचाप सेवा करना तथा दूसरा नियम है नम्र भाव से सेवा करना। आज हम सेवा के तीसरे नियम पर चर्चा करेंगे। सेवा का तीसरा नियम है प्रेम से सेवा करना, सर्व लविंगली। आज संसार को सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत है और सच्चा प्यार है लव इन एक्शन, अर्थात हमारा प्यार हमारे कर्म द्वारा झलकना चाहिए, वरना हमारा प्यार प्यार नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई धनवान लोग जिनकी सेवा करते हैं उन्हें अपशब्द भी कहते हैं। वे किसी भिखारी को दान देकर कहेंगे, फिर कभी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, या क्रोध में आकर ऊंचे स्वर में कहेंगे, इतने आलसी मत बनो और हमसे ये आशा मत करना कि हम हमेशा तुम्हें देते रहेंगे। घट घट माही साईं बसत है, कटु वचन मत बोल रे, तो हे पिया मिलेगे। घट माहे साईं बसत है, कटु वचन मत बोल। घट घट माहे साईं बसत है, कटु वचन मत बोल। मेरे प्रियजनों, ये सच्ची सेवा नहीं है। हम जिनकी सेवा करते हैं वे हमसे अलग नहीं हैं, वे हमारा अपना ही एक हिस्सा है। सच्ची सेवा करने के लिए हमें इस बात का भान होना बहुत जरूरी है। When you serve others, you must identify yourself with them. इंडोनेशिया में एक वृक्ष होता है जिसे उपास वृक्ष कहते हैं। यह वृक्ष बहुत जारा और विषैला होता है, पॉइजनस, जिसके कारण आसपास के सभी पेड़ पौधे मर जाते हैं। संसार में कुछ लोग इस उपास वृक्ष की तरह होते हैं जो दूसरों की आलोचना करेंगे, उनके दोष निकालेंगे, पर हाथ बढ़ाकर न किसी की सहायता करेंगे और ना ही स्वयं को सुधारेंगे। मैंने एक अमीर फैशनेबल युवती के बारे में पढ़ा था जिसे न्यूयॉर्क शहर के एक गरीब बस्ती में ले गए। युवती को वहां के गंदे बच्चों को देखकर बहुत चिढ़ आई। उसने नाक चढ़ाकर कहा, जरा इन गंदे बच्चों को तो देखो, कोई इन्हें साफ क्यों नहीं करता? क्या उनकी माताएं नहीं हैं? इस पर गाइड ने धीरे से कहा, इनकी माताएं हैं जो इनसे प्यार करती हैं,
पर वे गंदगी से नफरत नहीं करती। आप गंदगी से नफरत करती हैं, पर इन बच्चों से प्यार नहीं करती। जब तक किसके दिल में बच्चों के लिए प्यार और इनकी हालात से नफरत, ये दोनों बातें नहीं हैं, तब तक बच्चे ऐसे ही रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक गोरी में साउथ अफ्रीका के काले लोगों की सेवा करने गई। पहले ही दिन वह एक बड़ी सी टोकरी में गरीब काले बच्चों के लिए कई उपहार लेकर गई। वह बच्चों को उपहार देने के लिए बहुत उत्सुक थी, पर उसे यह देखकर हैरत हुई कि एक भी बच्चा उसके पास नहीं आ रहा। बच्चे बड़ी लालसा से उपहारों की तरफ देख रहे थे, किंतु जब वह बच्चों को उपहार देने जाती तो बच्चे पीछे हट जाते। उसने कुछ देर सोचा, फिर उसे भान हुआ कि उसकी गोरी चमड़ी के कारण बच्चे उससे दूर भाग रहे हैं। उसे एक युक्ति सूझी। अगले दिन उसने ऐसा मेकअप लगाया जिससे वह भी सांवली हो गई। उसने उपहारों की टोकरी ली और बस्ती की ओर चल पड़ी। अब तो सारे बच्चे उसकी ओर दौड़ पड़े और चिल्लाने लगे, आंटी मुझे गुड़िया दो, आंटी हमें बाल दो, आंटी हमें चॉकलेट दो। यह सब देखकर महिला की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिनकी हम सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ हमें एक रूप होना चाहिए। This sense of identification is very important. बहुत पुरानी बात है। पर्शिया का बादशाह बहुत बुद्धिमान और दयालु राजा था। वह अपने प्रजा से बहुत प्रेम करता था। वह व्यक्तिगत रूप से उनकी तकलीफों पर ध्यान देता और उनका जीवन सुखमय बनाने की पूरी कोशिश करता है। वह भेष बदलकर अपनी प्रजा से घुल मिल जाता ताकि वह स्वयं उनकी ज़रूरतें और तकलीफ़ें जान सके। एक दिन बादशाह गरीब देहाती का भेष बदलकर एक घाट पर गया। उस घाट पर एक भट्ठी थी जहाँ पानी गर्म किया जाता था। लोग दिन भर काम करने के बाद उसमें नहाने आते और अपनी थकान दूर करते थे। वहाँ एक आदमी को भट्ठी को जलाए रखने और पानी को गर्म करने का काम सौंपा गया था। बादशाह उस आदमी के पास गया जो बेचारा गरीब और अकेला था। दिन का अधिकांश समय उसे वहीं गुजारना पड़ता था। उस आदमी ने जब एक देहाती को वहाँ आते देखा तो उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसके पास कोई नहीं आता था। वह अपने साथ थोड़ा सा सादा भोजन लेकर आता था। उसने वह भोजन देहाती के साथ बांट कर खाया। बाद में आदमी ने देहाती से विनती की, तुम्हें जब भी फुर्सत मिले तुम यहाँ आना। कुछ हफ्ते तो बादशाह उसे रोज मिलने आता रहा। आखिर एक दिन बादशाह ने अपना असली रूप उस आदमी को दिखाया और कहा, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। तब आदमी ने अपने बादशाह की आंखों में देखकर कहा, हे राजन, आप अपना सुखों से भरा महल छोड़कर मेरे साथ यहाँ इस गर्म और बिना हवा के तल घर में मेरे साथ बैठते रहे, मेरा सादा भोजन खाते रहे। आपने मुझे दिखा दिया कि आपको मेरा कितना ख्याल है। दूसरे लोगों को आप सुंदर उपहार देते होंगे, पर आपने मुझे अपने संसर्ग की अनमोल भेंट दी है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें एक जिज्ञासु की कहानी सुनाई जो सुंदर जीवन का रहस्य जानना चाहता था, और यह रहस्य उसे एक वृद्ध ने बताया। वृद्ध आदमी जिसका मुख तेजस्वी था,
उसने जिज्ञासु से कहा, मैं सुबह से लेकर रात तक बस दूसरों की सेवा करने का अवसर ढूंढता रहता हूँ। मैं सदा दूसरों की मदद करने में व्यस्त रहता हूँ जो ज़रूरतमंद हैं। उन्हें अपने दिल का प्यार और सहानुभूति देता हूँ। यह सुनकर जिज्ञासु के दिल में उमंग जाग उठी। अचानक उसे इस बात का एहसास हो गया कि दूसरे लोग उससे अलग नहीं हैं, बल्कि वे उसी का एक हिस्सा हैं। That the others were not apart from him, but a part of him. उसने मन ही मन कहा, वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ। जो गरीब हैं, पीड़ा झेल रहे हैं, उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। इस तरह उसे पता चल गया कि सुंदर जीवन का रहस्य है सबके प्रति संवेदनशील होना। इसलिए उसके सबको अपने दिल का प्यार और सहानुभूति देने की ठान ली। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो यह था सेवा का तीसरा नियम। अब हम आते हैं चौथे नियम पर। सेवा का चौथा नियम है सर्व अनकंडीशनली। निष्काम सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। सर्विस शुड नॉट बिकम इंटरफेरेंस। अगर आप संसार को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप से शुरुआत कीजिए। सच्चे सेवक को भान होता है कि दूसरों को सुधारने से पहले उसे सुधरना होगा। कई लोग किसी विशेष मंतव्य से सेवा करते हैं। वे समाज या लोगों की सेवा इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी सोच का आदर करें और उसे अपना लें। कुछ संस्थाएं तो लोगों की सेवा करके उन्हें अपने धर्म में खींच लेती हैं। यदि हम केवल ईसाओं की सेवा करेंगे तो हमारी सेवा श्री ईसा को स्वीकार नहीं होगी। उसी प्रकार यदि हम केवल हिंदुओं की सेवा करेंगे तो यह भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं होगा। सेवा का आधार होना चाहिए प्यार, और प्यार किसी जाति, कौम या धर्म के बंधन को नहीं मानता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ला गार्डिया अमेरिका के एक प्रसिद्ध स्टेट्समैन थे। एक बार वे पुलिस कोर्ट की प्रधानता कर रहे थे। तब एक कांपते हुए वृद्ध आदमी को उनके सामने लाया गया। उस आदमी का जुर्म था कि उसने भूख से तड़पते हुए अपने परिवार वालों के लिए डबल रोटी चुराई। ला गार्डिया ने पुलिस वाले की पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने वृद्ध आदमी की तरफ मुड़कर कहा, मुझे तुम्हें सजा तो देनी पड़ेगी। कानून को तो अपना काम करना ही होगा। कानून से कोई नहीं बच सकता। तुम्हें $10 जुर्माना भरना पड़ेगा। $10 सुनते ही वृद्ध आदमी बेचारा अवाक रह गया। उसके पास देने के लिए 10 सेंट्स भी नहीं थे। आगे ला गार्डिया ने कहा, चूंकि तुम्हें $10 तुरंत भरने पड़ेंगे, इसलिए मैं तुम्हें अपने $10 देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपने जेब में हाथ डालकर $10 का बिल निकाला और कलेक्शन बॉक्स में डाला और बोले, अब मैं जुर्माना भरता हूँ। उसके बाद वे वहाँ आए हुए लोगों की ओर मुड़े, जो फटी फटी आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा, मैं यहाँ अदालत में बैठे सभी लोगों पर 15 सेंट्स का फाइन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वे ऐसे नगर में रहते हैं जहाँ एक आदमी को खाने के लिए डबल रोटी चुरानी पड़ती है। इन शब्दों के साथ उन्होंने अपने आदमी को अपनी टोपी दी और वहाँ बैठे हर व्यक्ति से 15 सेंट्स लेने के लिए कहा।
हर व्यक्ति के आगे टोपी रखी गई और इस तरह पूरे सादे $47 जमा हो गए, जो उस वृद्ध आदमी को दिए गए, जिन्हें लेकर वे खुशी खुशी चला गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी के जीवन में भी ऐसी ही एक घटना घटी थी। एक बार सेंट मीरा स्कूल के कंपाउंड में एक चोर घुस आया और उसने पानी के पाइप्स तोड़ डाले। चोर अभी पाइप्स उठाकर भागने ही वाला था कि रात को पहरा देने वाले चौकीदार ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अगले दिन जब साधु वासवानी जी को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, तुम जिसे चोर कह रहे हो, क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है? क्या तुम्हें उसकी सूरत में अपनी छवि नहीं दिखाई देती? उसके बाद जिस मैजिस्ट्रेट के सामने उस चोर को हाजिर किया गया, उसे साधु वासवानी जी ने संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने चोर को क्षमा करने की विनती की थी। पर जब तक मैजिस्ट्रेट को साधु वासवानी जी का संदेश मिलता, उसके पहले ही चोर ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अब मैजिस्ट्रेट के सामने समस्या खड़ी हो गई, पर एक संत की बात को ठुकराना मुश्किल था, इसलिए उसने चोर को छोड़ दिया। चोर जैसे ही छूटा, वह सीधा साधु वासवानी जी के पास भागता हुआ आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में पछतावे की भावना साफ झलक रही थी। उसने साधु वासवानी जी से कहा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैंने काम करके पैसे कमाने की बहुत कोशिश की, पर मुझे कहीं काम नहीं मिला। तंग आकर मैंने आपके स्कूल के कंपाउंड में चोरी करने की कोशिश की। मुझे नहीं मालूम था कि ये एक सच्चे संत का निवास स्थान है। कृपया आप मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर चोर की आंखें भर आईं। उसकी आंखों में आंसू देखकर साधु वासवानी जी की पलकें भी भीग गईं। उन्होंने चोर को अपने सीने से लगाया, फिर उसे एक जोड़ी नए कपड़े तथा कुछ रुपए दिए और एक भाई से उसे कोई काम दिलाने को कहा। संतों की जग में है यही निशानी, अच्छे वचन और मीठी वाणी। संतों की जग में है ये ही निशानी, अच्छे वचन और मीठी हो वाणी। संतों की जग में है ये ही निशानी, अच्छे वचन और मीठी हो वाणी। क्रोध खुद काया में दफन कर ले, क्रोध खुद काया में दफन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले। रे रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, न्यूयॉर्क के एक अमीर व्यापारी की सुंदर कहानी है। एक दिन जब वह तेज कदमों से अपने दफ्तर की ओर जा रहा था कि तभी उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ी, जो कुछ सूखे फूल लेकर बैठा था और आने जाने वाले लोगों के आगे अपनी टोपी रखता था। उस अमीर ने जल्दी से $1
उसकी टोपी में डाला और आगे बढ़ गया। फिर अचानक वह रुका और उल्टे कदम भिखारी के पास लौट आया। उसने कहा, माफ करना मित्र, जल्दी में मैं अपनी खरीदी हुई चीज लेना भूल गया। उसने ध्यान से भिखारी के फूलों की ओर देखा, फिर उसमें से अपना मनपसंद फूल उठाया और मुस्कुराकर बोला, यह मेरा मनपसंद फूल है। आखिर तुम भी तो मेरी तरह एक व्यापारी हो। उसके कुछ महीने बाद वह अमीर व्यापारी एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था कि तभी सूट बूट पहनने एक हैंडसम आदमी उसकी मेज के पास आया और अपना परिचय देता हुआ बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचानते, पर आप ही ने मुझे कुछ बनाया है। मैं तो ऐसे ही फूल बेच रहा था, पर आपने मेरी इज्जत बढ़ाई। जैसे आपने इस दिन मुझे व्यापारी कहा, वैसे अब मैं भी स्वयं को व्यापारी कहता हूँ। आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति।